तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे गिंतामा सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सामुराई और गिंतोकी फाइट कर रहे होते हैं। तभी सामुराई गिंतोकी को कहता है कि तुम काफी स्किल्ड लगते हो, क्या तुम कोई विद्रोही हो? और गिंतोकी उस सामुराई को कहता है, लगता है तुम कोई पुराने गैंगस्टर हो। और तभी गिंतोकी कहता है, शिमुरा अपने पीछे देखो। और इसको सुनकर वो सामुराई कहता है कि मैं शिमुरा नहीं हूँ। और तभी हमें साइकिल वाला आदमी दिखाया जाता है और वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? और वो कहता है कि हमें स्वॉर्ड यूज करने पर बैन है। और तभी गिंतोकी उस सामुराई के स्वॉर्ड पर एक फ्रूट फेंक देता है और कहता है नाइस कैच। तभी सामुराई और उसका साथी आपस में बात करने लगते हैं और गिंतोकी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सनसेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गिंतोकी के साथी उदास बैठे हुए होते हैं और गिंतोकी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग उदास क्यों बैठे हो? तभी वो लोग जवाब देते हैं और कहते हैं कि कातोकन हमें छोड़कर चला गया। और गिंतोकी एक सरप्राइज सा रिएक्शन देता है और कहता है कातोकन, और फिर उसे याद आता है कि कातोकन उसका क्लाइंट होता है। और तभी गिंतोकी कहता है कि अब हमें आदत हो चुकी है बिना किसी काम के काम करने की, तो इसके बारे में उदास होकर कोई फायदा नहीं है। और वो कहता है कि उसे लग ही रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है। तभी शिनपाची डाइनिंग टेबल पर लेटा हुआ होता है और कहता है कि मुझे गिंतोकी से ये उम्मीद नहीं थी। और तभी कागुरा कहती है कि वो ऐसा ही है और वो चावल खाने लगती है। तभी शिनपाची उससे पूछता है कि तुम मेरे घर पर क्यों आई हो और तुम मेरे चावल क्यों खा रहे हो? तभी शिनपाची की बड़ी बहन दरवाजा खोलती है और कहती है कि तुम दोनों ऐसे कैसे कह सकते हो? और वो कहती है कि अगर गिंतोकी पर तुम विश्वास नहीं करोगे तो कौन करेगा? और तभी हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल के नीचे एक लड़का होता है और वो कहता है कि वो इसे डिजर्व नहीं करता। और शिनपाची की बड़ी बहन गुस्सा हो जाती है और वो उसे मारने लगती है। और हम देखते हैं कि शिनपाची सोच रहा होता है कि गिंतोकी क्या कर रहा होगा। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कातोकन बार में बैठा हुआ होता है और वो वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी पीछे से गिंतोकी आता है और उसे चावल और कुछ बीन्स ऑफर करता है और कातोकन कहता है कि नो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि गिंतोकी भी साके पी रहा होता है और वो कहता है ये साके उसकी परेशानी को कुछ देर के लिए भूलने के लिए मदद करती है। और वो कहता है कि आज तो वो परेशानियां भूल जाएगा पर कल फिर से उसे वही परेशानियां याद आने लगेगी। और वो कहता है कि हम परेशानियों से कभी भाग नहीं सकते। और वो कहता है कि खासकर वो चीजें जिसे तुम भूल जाना चाहते हो। और तभी कातोकन कप में साके डालता है और कहता है हाँ, शायद मैं भी एक एक्सक्यूज ढूंढ रहा था। और गिंतोकी कहता है एक एक्सक्यूज? और कातोकन उस प्याली को पीता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मेरा घर मुझसे छीन लिया गया, मेरी फैमिली मुझे छोड़कर चली गई। और तभी कातोकन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वो कहता है कि मैं एक सेल्समैन था और मैं अपनी फैमिली के लिए हर दिन काम करता था। और वो कहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली उसने वो घर खरीदा था। इसके बाद उसने दारू पीना शुरू कर दिया। फिर उसके पास जमीन हड़पने वाले लोग आए और उसे एक जाली कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया और कहा कि तुम्हें अब इस घर को छोड़ना होगा। और वो कहता है कि उसकी वाइफ इस हरासमेंट को सहन नहीं कर पाई और उसकी लड़की को लेकर वहाँ से चली गई। और फिर कातोकन गिंतोकी को उसकी फैमिली की पिक्चर दिखाता है और वो फिर गिंतोकी को कहता है कि उसने उन्हें बताया था कि उसके साथ हर हफ्ते कुछ ना कुछ पूरा होता है। और वो गिंतोकी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है पिछले हफ्ते मेरे साथ क्या हुआ होगा? तभी गिंतोकी कहता है कि मुझे नहीं पता। और तभी कातोकन अपने किमोनो से एक लेटर निकालता है और कहता है कि ये लेटर उसकी लड़की ने उसके लिए भेजा था। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कातोकन उस लेटर को देखकर रोने लगता है और वो कहता है कि तब तक मैं अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। पर वो कहता है कि उस लेटर को पढ़ने के बाद वो एक और कोशिश करना चाहता है और वो कहता है कि वो बहुत स्टूपिड साउंड कर रहा होगा। और फिर वो कहता है कि उसे विश्वास है अगर उसका घर उसे वापस मिल जाएगा तो उसकी फैमिली भी वापस आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कातोकन अपने आप को यूजलेस कह रहा होता है। तभी गिंतोकी वहाँ से उठता है और कहता है चलो। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी बार का ओनर कातोकन को पकड़ता है और कहता है सर, ये रहा आपका बिल। और फिर हम देखते हैं कि बार से बाहर आकर कातोकन गिंतोकी को कहता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, क्या हम इस बिल को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं? और गिंतोकी उसे इग्नोर करता है और
कहता है चलो चले, और वो कातोकेन को कहता है कि चलो चले, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वापस ले आए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गिंतोकी उल्टियां कर रहा होता है और वो कातोकेन को कहता है कि चलो इस काम को अब हम कल करेंगे। और तभी उन दोनों को फील होता है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वॉमिटिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिंतोकी अपने स्कूटर को खींच रहा होता है और वो कहता है कि उसका सिर दुख रहा है, लगता है उसे हैंगओवर हो गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कागुरा और शिनपाची आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसको सुनकर गिंतोकी कहता है कि आराम से बोलो, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। और वो लोग कातोकेन का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए सही जगह पर पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग अंदर जाने लगते हैं और वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ होता है। और शिनपाची ऑब्जर्व करता है कि खाना अभी गर्म है, वो लोग कुछ ही समय पहले यहाँ से बाहर निकले होंगे। और तभी गिंतोकी कहता है कि हाँ ये तो गर्म है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग खाना खाने लगते हैं और शिनपाची बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अगर इसमें जहर हुआ तो। और तभी पीछे से आवाज आती है, इस पे कोई जहर नहीं है, और ऊपर से एक ट्रैप गिर जाता है। तभी हमें कारिया को दिखाया जाता है और उन दो बिजनेसमैन को भी दिखाया जाता है जिसके साथ वो डील कर रहा होता है। तभी वे दोनों कातो को पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी शिनपाची गुस्से में कहता है कि कातोकेन का कॉन्ट्रैक्ट हमें वापस दे दो। कारिया और उसके साथी कहने लगते हैं क्या तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो, और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी कारिया कहता है कि शिशिमुरा ने शायद इन लोगों को ओवर एस्टिमेट कर दिया है। तभी कारिया कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इन लोगों को बाहर फेंक दो। तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं और उनमें से एक कहता है कि जल्दी ही तुम्हें घर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि कोर्स गेट खुल रहे होते हैं और हम देखते हैं कि हिगाशी मोरियामा एक मशीन होती है जिसको कि लॉन्च के लिए तैयार किया जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि कारिया और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं और कारिया अपनी मशीन में बैठकर कहता है कि इस व्यू को लास्ट टाइम देख लो। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनपाची उस बार को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर उसके साथी खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कात्सुरा वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि हमें इनके सेफ में कुछ मिला है। इसको सुनकर गिंतोकी कहता है क्या तुम्हें कातोकेन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और वो उन डॉक्यूमेंट को गिंतोकी को पकड़ा देता है। अभी कात्सुरा गिंतोकी को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इन डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा होगा, और गिंतोकी कहता है कि मुझे नहीं पता। इसको सुनकर कात्सुरा कहता है कि मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वो कहता है कि इनका प्लान ईडो को फ्लैट कर देना है। जिसको सुनकर वे सब लोग शॉक हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कात्सुरा उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने लगता है और कहता है इन लोगों ने एक अर्थक्वेक फॉल्ट लाइन को ढूंढ लिया है और इन लोगों ने वहां पर अमानतों के द्वारा बनाया गया डिवाइस रख दिया है जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल अर्थक्वेक आएगा, ईडो शहर पूरा तहस नहस हो जाएगा। और इस पर गिंतोकी कहता है कि लगता है ये कोई बुरी ऑर्गेनाइजेशन है। तभी शिनपाची कहता है कि वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, और कात्सुरा कहता है कि कारिया के साथ जमीन हड़पने वाले लोग इसमें शामिल हैं और वो लोग टूटे हुए घरों पर अपना कब्जा जमा लेंगे। और वो कहता है कि जो बिल्डिंग्स अमानतों द्वारा नहीं बनाई गई है, बड़े अर्थक्वेक हिट होने से वो कुछ ही क्षणों में ढेर हो जाएंगी। और तभी गिंतोकी कहता है कि हमें इस पॉइंट के बारे में कुछ पता नहीं है। और तभी शिनपाची कहता है कि इसके लिए कोई क्लू नहीं है, और कात्सुरा कहता है अनफॉर्चुनेटली नहीं। और तभी गिंतोकी कुछ सोच रहा होता है और वो कागुरा को कहता है कि चलो केज को तोड़ दो। और तभी गिंतोकी कातोकेन को कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि गिंतोकी और उसके साथी कातोकेन के घर की ओर जाने लगते हैं। तभी शिनपाची गिंतोकी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तभी गिंतोकी कहता है कि उनका गोल ईडो की लैंड को क्लियर करना है और उसे हाई रेट पे बेचना है। गिंतोकी कहता है कि इसी वजह से उन्होंने कातोकेन का घर छीन लिया क्योंकि फॉल्ट लाइन वहाँ पर मौजूद है। और तभी हमें पीछे से कातोकेन की आवाज आती है और वो कहता है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और तभी हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रिफ्ट स्टार अर्थक्वेक मशीन को दिखाया जाता है और करिया अपने साथियों को उस मशीन को स्टार्ट करने को कहता है और कहता है कि अब हमें कोई
नहीं रोक सकता। तभी हमें पीछे से आवाज आती है इंट्रूडर्स, और हमें पता चलता है कि शिनचेनगुमी ने वहाँ पर रेड मार दी होती है। तभी शिनचेनगुमी उन पे अटैक करने ही वाले होते हैं, पर तभी कार्या उन्हें कहता है कि रुक जाओ, और वो कहता है कि ये ड्रिफ्ट स्टार टेरिटरी है, अगर तुमने एक भी कदम इस घर के अंदर रखा तो ये इंटरनेशनल एक्सीडेंट डिक्लेयर हो जाएगा। और कार्या कहता है कि अगर तुम्हें इस घर के अंदर आना है तो तुम्हें कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि किंतोकी और उसके साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और तभी वो लोग वहाँ पर लड़ने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि किंतोकी और वो सामुराई फिर से एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है, और हम देखते हैं कि मशीन सरफेस पर आ चुकी होती है। और तभी कार्या हंसने लगता है और कहता है कि बस अब हम अपनी सक्सेस के बहुत पास हैं। और कार्या जोर जोर से हंसने लगता है, और पीछे से कातोकेन कहता है मेरा घर। तभी कार्या और उसके साथी कातोकेन को घेर लेते हैं, और तभी हमें पीछे से आवाज आती है और किंतोकी कहता है कि भागना मत, तुम्हें पहले खुद बदलना होगा, वरना कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम कभी नहीं भाग सकते, खासकर उन चीजों से जिसे तुम भूलना चाहते हो। तभी हमें कातोकेन का एक मिनी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और हम कातोकेन को कहते हुए सुनते हैं कि मैं बदलूंगा, और वो कार्या की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी हमें पीछे से आवाज आती है और किंतोकी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जाकर मशीन को बंद कर दो। तभी कातोकेन मशीन के पास पहुंचता है और वो रेड बटन को दबा देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी स्पीड डबल हो गई है। और वो लीवर को खींचने की कोशिश करता है और वो लीवर भी टूट जाती है। तभी किंतोकी पीछे से दौड़ कर आता है और उस मशीन को ऊपर से तोड़ देता है, और वो मशीन रुक जाती है। किंतोकी कातोकेन को कहता है कि चलो यहाँ से चलें, और तभी वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कातोकेन अपने टूटे हुए घर को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी किंतोकी उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम दुखी मत हो, तुम सच में बदल गए हो। फिर वहाँ पर एक बिल्ली को दिखाया जाता है और वो लोग उसको पकड़ने में लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि किंतोकी लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि काश मेरे पास भी कोई बनगाई और कोई सुपर पावर होती। फिर हम देखते हैं कि कातोकेन एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन चुका होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि किंतोकी के लिए कातोकेन एक लेटर छोड़ जाता है, जिसमें वो उसका थैंक यू करता है, और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।